नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं संविधान की जो रूपरेखा है इतिहास के बारे में, इनका जो किस प्रकार इतिहास रहा उसके बारे में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाग 8 के माध्यम से कि इससे पहले हमने 7 के अंदर पढ़ा था संविधान के बारे में। तो संविधान शब्द का अर्थ क्या था ये हमने जाना कि भाई संविधान शब्द का अर्थ होता है सबको समान रूप से मानना, धारण करना उनको, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। ये उस पुस्तक, पवित्र पुस्तक के अंदर संपूर्ण जानकारी मिलती है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी थी और अलग अलग देशों के माध्यम से शब्द भी लिए गए और विचार विमर्श भी किया गया। उसको तैयार होने में मैंने बताया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अब बात आती है संविधान का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में। एक्ट क्या होता है भाई? भ्रष्टाचार को जो लगाम, फिर एक्ट के माध्यम से उनको क्या है कि धीरे धीरे संविधान में आगे परिवर्तन होता रहा। ये सबसे पहला ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया कानून था। यानी इसके माध्यम से हम ये जो एक्ट पढ़ा रहे हैं, एक्ट के माध्यम से क्या है कि कौन से तरीके के प्रश्न मतलब पूछे जाते हैं, आज तक पूछे हुए, और किस टाइप पूछने की संभावना है। जो मेन एक्ट है, अधिनियम है, उसके बारे में हम संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात है। सबसे पहले बात है तो ये सबसे पहला ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया कानून था। ये सवाल पूछा है 1-2 बार एग्जामों के अंदर, मैंने देखा था। तो उसके अंदर क्या है कि ये सबसे पहला ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के द्वारा बनाया गया कानून कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर बात आती है बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का जो गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स है। और फिर बात आती है 1773 में बंगाल की पूंजी से कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है उसके प्रावधान की बात है कोलकाता में सबसे पहले शुरू हुई थी। तो कौन से एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत, यानी अधिनियम के तहत। फिर बात आती है 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये सवाल काफ़ी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और स्थापना के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? लॉर्ड इम्पे के बारे में पूछा गया है। फिर आती है बात, अगला जो एक्ट है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम में क्या विशेषता इनकी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे सभी पर शासन के लिए एक गवर्नर जनरल जो भारत का बनाया था। यानी ये जो क्षेत्र है हमारे राज्य, भारतवर्ष के जो राज्य बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, बॉम्बे है, मद्रास है, इन सभी के लिए जो एक गवर्नर जनरल की जो व्यवस्था है यानी उसमें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। फिर आती है बात आगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833। ये उस समय राष्ट्रपति की तरह कार्य करता था। तो कौन सा एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन से एक्ट के तहत? 1833। ये सवाल भी 1-2 बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। फिर बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया और कानून बनाया था। तो सर्वप्रथम जो ब्रिटिश शासक यानी ब्रिटिश गवर्नर था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हें सती प्रथा का अंत किया और एक कानून बनाया था। तो सती प्रथा का जो टॉपिक आएगा हमारे जो विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे आपके, सती प्रथा है, त्याग प्रथा है, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी में आपको बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1793 से 20 साल के शासन की अवधि चली आ रही थी और 1853 तक चली, और वे 5 वर्ष बाद 1858 में इस 20 साल की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उस समय क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है और कुछ जो पदों को क्या करते हैं? स्थानांतर करते हैं, गवर्नर की जगह वाइसराय पद बनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि इस समय जो बनी प्रथम ब्रिटिश महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। इसके बारे में भी पूछा गया 1-2 बार एग्जाम में कि महारानी विक्टोरिया को जो प्रथम ब्रिटिश जो महारानी बनाया था वो कौन से एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1858 का जो अधिनियम बना उसके अंदर बनाया था। विक्टोरिया घोषणा ये भारत के इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी के पूर्व में संभव हुई थी। यानी जो विक्टोरिया घोषणा हुई थी जो भारत के जो इलाहाबाद, प्रयागराज है एंड यूपी के अंदर, वहाँ से संभव हुई थी। फिर 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया। 1858 का जो अधिनियम है उसमें गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया था। क्या नाम रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाइसराय। 1858 में कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय रख दिया था? ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। देशी रियासतों के लिए अंतिम व प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यानी देशी और जो अंतिम
वह प्रथम वायसराय के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। ये भी एग्जामों के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे, रेलवे में, पुलिस है, हर विभाग के अंदर ऐसे लगभग प्रश्न पूछे जाते। जो संविधान की रूपरेखा और इतिहास के बारे में ऐसा प्रश्न ही आएगा, कन्फर्म है। गवर्नर जनरल की बात है, ब्रिटिश प्रांतों अंग्रेज भारत में और वायसराय थे देशी रियासतों के। उस समय वायसराय कौन से थे? देशी रियासतों के। इस प्रकार दोस्तों अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भाग 9 में हम जरूर मिलेंगे। और इससे आगे जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1858 के बाद में 1909, 1919, 1935 जो अधिनियम है, और एक 1861 है, थोड़ा सा उसमें बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर बताएंगे आपको, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछने लायक है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के हिसाब से हम क्या कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा हम PDF के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल में टेलीग्राम है जो हमारे WhatsApp नंबर पे ऐड करने के लिए भी आपको लिंक दिया हुआ है, तो उसी के माध्यम से भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।